बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के समय जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन भीम अकेले ही जंगल में निकल पड़े। भीम को अपने बल पर बहुत गर्व था, क्योंकि वे पांडवों में सबसे ताकतवर थे। गदा युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं था। चलते चलते उन्हें बहुत थकान लगने लगी। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच एक बूढ़ा वानर बंदर लेटा हुआ है। उसकी लंबी पूंछ रास्ते के बीच में फैली हुई थी और भीम को आगे जाना था। भीम ने कहा, सुनो बंदर, जरा अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरी पूंछ में अब शक्ति नहीं रही। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम खुद ही हटा लो। भीम को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं भीम हूं, पांडवों में सबसे बलवान। एक बूढ़े बंदर की पूंछ हटाना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। उन्होंने पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, पूंछ हिली तक नहीं। भीम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने और जोर लगाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब आश्चर्य की जगह चिंता होने लगी। भीम सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? मैं तो पहाड़ उठा सकता हूं, रथ खींच सकता हूं, हाथी को गिरा सकता हूं, फिर एक बूढ़े बंदर की पूंछ क्यों नहीं हटा पा रहा? अब उनका घमंड टूटने लगा। भीम ने हाथ जोड़ ली और विनम्र होकर पूछा, हे वानर देवता, कृपया बताइए आप कौन हैं? आप साधारण जीव नहीं हो सकते। वानर मुस्कुराया और अगले ही क्षण उसने अपना रूप बदल लिया। वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, पवन पुत्र, श्री राम के परम भक्त और भीम के बड़े भाई। हनुमान जी बोले, भीम, मैं हनुमान हूं, तुम भी पवन देव के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई हुए। तुम में बल है, लेकिन उस बल के साथ अगर घमंड आ जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। बल का असली मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता हो। भीम ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया कि घमंड कितना नुकसान कर सकता है। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब महाभारत का युद्ध होगा, मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा। मेरी उपस्थिति से तुम्हें विजय और आत्मबल की प्राप्ति होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। भीम अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, मानसिक और आत्मिक बल भी उतना ही जरूरी होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।